ये वर्ड पावर बैंक की तीसरी सीरीज है और इसमें भी हम बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर लेंगे। जैसे पहला वर्ड पावर जो हमने लिया है वो लिया है ओक। ओक अक्सर आपने सुना होगा, ओक मीन्स होता है जुआ। अब बात ये क्या है, ये जुआ, जैसे जुआ का मतलब वो गैम्बलिंग नहीं है, इसका मतलब है जो दासत्व का चिन्ह होता है ना, दासत्व का चिन्ह। अभी मैं बता रहा हूँ जुआ क्या होता है। ये दासत्व का चिन्ह होता है ओक। ओक मीन्स होता है चाकरी, चाकरी का मतलब होता है गुलामी, है ना। और जुगल, जुगल इसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है, आपने अगर देखा होगा एक ऐसा होता है कि जो बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में आपने देखा होगा कि इस तरह का ऐसे होता है और एक बैल यहाँ पर होता है और एक बैल यहाँ पर बंधा होता है इस बैलगाड़ी में, और ये दोनों बैल जो हैं वो बैलगाड़ी को खींच के ले जाते हैं, ठीक है। इस बैलगाड़ी को खींच के ले जाते हैं दोनों बैल। तो जो दोनों बैल यहाँ बंधे होते हैं ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं जुआ। जो हल चलाता है किसान, इसको बोलते हैं जुआ। अब ओक का मतलब क्या हुआ, ओक का मतलब हुआ कि जो दोनों बैल हैं ना, ये बंधे हुए हैं, किसमें, जुआ में बंधे हुए हैं। जो गुलामी का चिन्ह है, ये जुआ जो ओक होता है ना, ये गुलामी का चिन्ह है, इसका मतलब है चाकरी। वैसे एक बड़ा फनी वर्ड है ओकमैन, ओकमैन। ओकमैन मीन्स होता है हस्बैंड, हस्बैंड। वैसे ही याद आ गया तो मैं आपको बता दिया। हस्बैंड मीन्स होता है व्यवस्था करना, ओकमैन्स मीन्स होता है जो गुलामी में बंधा हुआ हो, यानी कि जो पति होता है ना, वो यही होता है, ओकमैन होता है, हस्बैंड होता है। खैर ये तो रहा, एक फनी वर्ड था तो मैंने बता दिया। दरअसल ओक मीन्स होता है जुआ, या ये कह सकते हो कि ओक का मतलब होता है दासत्व का चिन्ह। इसका अगर सिनोनिम्स होगा तो ये कनेक्टर हो जाएगा, कनेक्टर, जो किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट होगा तो उसे ओक बोलेंगे। लिंक, जैसे यहाँ मैंने बनाया ना, तो ये दोनों बैल जुड़े हुए हैं तो ये लिंक का भी काम करेगा जो ओक होगा। लो, लिंक मतलब होता है जुड़ा होना। साइकिल आप सुने होंगे, साइकिल, साइकिल मीन्स होता है बंधन। बंधन का मतलब वो होता है कि जैसे हाथों पैरों में बांध दिया जाए, इस तरह का। वो जो बड़े बड़े देशों में क्या पहले गुलामी प्रथा थी ना, तो गुलामी प्रथा में क्या किया जाता, हाथों पैरों को बांध दिया जाता था, तो उसको साइकिल बोलते हैं, बंधन। चैन, चैन जो होता है ना, चैन मीन्स हथकड़ी भी होती है, तो इसका मतलब ओक है कि ये चैन में बंधा हुआ है, तो जुआ है, दासत्व का चिन्ह है। साइकिल, उसे बंधन लगा हुआ है, तो ये दासत्व का चिन्ह है, यानी कि चाकरी करता है। लिंक मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे ये बैलों को जोड़ दिया गया है, तो ये भी ओक का काम करता है, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जो एंटोनिम होगा वो होगा अनयोक हो जाएगा। अनओक मतलब जो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते हो फ्री। फ्री मतलब भी होता है आज़ाद। तो ये पहला रहा। दूसरा देखो, वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ड पावर आपको नहीं पता है तो 100% श्योर है कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा। आप भले ज़बरदस्ती बतियाओ कि हमें ग्रामर आता है, लिटरेचर आता है, कुछ भी आता है, आप कुछ नहीं निकाल सकते जब तक आपको वर्ड पावर नहीं आता है। दूसरा वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना या त्यागना, ठीक है। त्याग देना या त्यागना बात एक ही है, लेकिन ये जो होता है ना, ये पद को त्यागना होता है। जैसे किसी पोस्ट पर आप हो और आप वहाँ से जैसे रिजाइन करते हो ना, रिजाइन भी एक वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन एब्डिकेट मीन्स होता है पद को त्याग देना। अब पद को त्याग देना का मतलब क्या है, फॉरसेक, फॉरसेक, है ना। फॉरसेक मतलब भी होता है त्याग देना या त्यागना, फॉरसेक। और फारगो, फारगो, फारगो मीन्स भी तो त्याग देना। सरेंडर जो होता है ना, जैसे कुछ लोग सरेंडर करते हैं, तो इसका मतलब क्या करते हैं, वो अपने आप को त्याग देते हैं। सरेंडर, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना भी होता है, लेकिन सरेंडर मतलब एब्डिकेट, त्यागना हो जाएगा, है ना। और अगर हम गिव अप करें, जो आपकी जानते हो, गिव अप, ये फ्रेजल वर्ब है। गिव अप माने होता है त्याग देना, त्याग देना, गिव अप, है ना। और इसके अलावा स्कम्भ है। स्कम्भ में क्या होता है, SCUMB
SCUMB। स्कम्ब मतलब होता है सिर झुकाना। सिर झुकाना का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति आत्मसमर्पण कर देना, जो सरेंडर है, यानी कि त्याग देना हो जाएगा। और कॉन्सेंट एक वर्ड होता है, कॉन्सेंट माने होता है सहमति देना। तो सहमति देने का मतलब भी है कि आपने सिर झुका दिया है, उसके सामने आपने त्याग कर दिया है, ठीक है, कॉन्सेंट। अगर इसका हम एंटोनिम्स करें, एंटोनिम्स, तो सबसे पहले जो एंटोनिम होगा वो होगा प्रोटेस्ट। जैसे क्या होता है कि आप किसी के सामने सरेंडर कर रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा प्रोटेस्ट, आप विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्टियन बहुत लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं, किसी न किसी का वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, चाहे सरकार का प्रोटेस्ट करें या किसी पार्टी का प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करते हैं यानी कि विरोध करते हैं। प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट मीन्स होता है मना करना, है ना। प्रोहिबिट माने मना करना होता है। फॉरबिड माने भी होता है मना करना, प्रोहिबिट। और फॉरबिड मीन्स भी मना करना होता है। रेसिस्ट एक वर्ड मिलेगा हमको, रेसिस्ट मीन्स होता है दबाव देना, दबाव डालना, यानी कि जब आप दबाव देते हो, दबाव डालते हो, तो इसका मतलब भी आप किसी न किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो, या ऐसे कह सकते हो रेसिस्ट मीन्स होता है बाधा डालना। हिंड्रेंस मीन्स भी बाधा डालना होता है। तो प्रोटेस्ट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, रेसिस्ट, ये बाधा डालना या मना करना होता है। और एक होता है, जैसे आप देखो होगे कि इनकाउंटर मीन्स होता है सामना करना। लेकिन अगर हम काउंटर की बात करें तो काउंटर स्ट्रोक होता है एक वर्ड। काउंटर स्ट्रोक मतलब होता है जवाबी हमला करना, है ना। काउंटर स्ट्रोक जवाबी हमला करना, तो ये भी हो जाएगा काउंटर स्ट्रोक। और एक वर्ड मिलेगा काउंटर स्टॉप। काउंटर स्टॉप मीन्स भी होता है रोकना या विरोध करना, काउंटर स्टॉप। नहीं दिया तो ये काउंटर स्टॉप जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मीनिंग है तीसरा, ये है येल, YELL। एल मीन्स होता है चिल्लाना, एल मीन्स चिल्लाना। अब देखो एल मीन्स चिल्लाना जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, एल मीन्स चिल्लाना, तो हम इसको बोलेंगे साउट। साउट को आपको पता होगा, साउट मीन्स चिल्लाना होता है। श्रेक अगर मूवी आप देखे होंगे, SHRIEK, श्रेक, तो श्रेक नाम का जो एक कैरेक्टर होता है वो चिल्लाता बहुत तेज है उसका नाम श्रेक होता ही है। तो श्रेक मतलब भी चिल्लाना होता है। श्रेक जो हरा सा दाना होता है, बड़ा सा, है ना, बड़ा वो अगली होता है, क्रूप होता है, तो उसको आप देखोगे तो उसका मतलब श्रेक मतलब चिल्लाना होता है। एक्सक्लेम मीन्स भी होता है चिल्लाना। यहाँ खास करके हमको जो मीनिंग देखना है, EXCLAM है, ई नहीं है, एल देखना है। एल मीन्स होता है चिल्लाना, एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाना। एक होता है गेस्चर, GESTURE। गेस्चर मीन्स होता है हाव भाव दिखलाना, तो लगभग उसी तरह से ये मीनिंग है। जिस तरह से श्रेक है, साउट है, एक्सक्लेम है, तो उसी तरह से गेस्चर भी है। अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम्स में खास करके एक आ जाएगा सप्रेस। ये सुने होंगे आप, सप्रेस मीन्स होता है दबाना। ये सब के सब वर्ब हैं, है ना। जो एल है चिल्लाना ये वर्ब है, और सप्रेस भी वर्ब है, दबाना, रोकना, छिपाना। विस्पर तो बहुत इजी मीनिंग है। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, है ना, कानाफूसी करना या कान में बोलना या धीरे धीरे बोलना। मफल एक वर्ड मिलेगा हमको, मफल मीन्स होता है छिपाना का मतलब होता है कवर करना, ठीक ना, तो इसको हम कवर भी बोल सकते हैं। मफल है, सॉरी, MUFFELE। म्यूट, आप देखे होंगे कि मोबाइल में अक्सर ये जो हो आप कॉलिंग करते हैं तो उसमें कई लोग जुड़े रहते हैं, तो अपने आप को आप म्यूट कर सकते हैं। म्यूट का मतलब होता है शांत या चुप होता है, या गूंगा भी होता है, गूंगा।
ठीक है। तो इस मीनिंग को कई बार आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होंगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज LANGUISH, लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है मंद होना, सुस्त होना, मंद होना, सुस्त होना, सुस्त होना, मंद होना, सुस्त होना, या ये कह सकते हो दुर्बल होना। इसका जो सिनोनिम्स मिलेगा, यार्न मिलेगा, या YEARN। यार्न मीन्स होता है उदास होना, उदास होना या मंद होना, है ना, या सुस्त होना भी कह सकते हो। पाइन एक वर्ड मिलेगा आपको, पाइन। पाइन मीन्स होता है रोना। रोना का मतलब ये होता है कि बहुत दुख है आपको, बहुत कष्ट है, बहुत ही उदास हैं, ऐसे में आप पाइन कर रहे हैं। एक क्राई होता है, CRY, क्राई मीन्स तो जानते ही हैं, क्राई मतलब चिल्लाना होता है, और ख़ास करके कब चिल्लाते हैं, जब कोई कष्ट होता है, दुख होता है, और जब कष्ट और दुख होता है तो हम सुस्त होते हैं, तो क्राई भी हो सकता है। एक ब्लबर होता है, ये देखो लैंग्वेज वर्ब है, और ये ब्लबर, जितने भी मैं लिख रहा हूँ वर्ड, ये सब के सब जो है वर्ड हैं। ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर। ब्लबर मीन्स भी होता है वीप, और वीप का मतलब होता है रोना, और इसका मॉर्न भी होता है, MOUR। मॉर्न मतलब होता है विलाप करना। विलाप करना का मतलब जब आप किसी कष्ट में होते हैं तो मॉर्न करते हो। और एक लैमेंट है, लैमेंट मीन्स भी होता है विलाप करना, ठीक ना। तो लैंग्वेज, इसमें वर्ड जो है लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, यार्न इम्पॉर्टेंट है, ब्लबर इम्पॉर्टेंट है, पाइन भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो आप जानते ही हो, लैमेंट आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वर्ड है इसका, नेक्स्ट वर्ड है 5, और इसको हमने लिया है गेप, GAPE, GAPE, गेप। फिर से लिख दे रहे हैं गेप, ठीक है। गेप मीन्स होता है जम्हाई लेना, जम्हाई लेना, जम्हाई, जम्हाई लेना। देखो जम्हाई लेना को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जम्हाई लेना, ठीक है। तो गेप मीन्स होता है जम्हाई लेना। इसमें एक वर्ड मिलेगा यान, WYAWN। यान मीन्स होता है जम्हाई लेना, और उसी को हम कह सकते हैं स्लीपी। स्लीपी का मतलब ऐसा होता है कि जो नींद में है, तो इसे हम निद्रालु बोल देंगे, निद्रालु, ठीक है। जो निद्रालु होता है वो स्लीपी होता है, यान होता है, और वो गेप होता है। और इसके अलावा स्लम्बर एक वर्ड होता है, स्लम्बर। स्लम्बर मतलब होता है झपकी, नींद, जिसे हम नैप भी कहते हैं। नैप मीन्स भी होता है झपकी या नींद। और ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स भी होता है झपकी या नींद। और डोज, DOZE, डोज मीन्स भी होता है झपकी, झपकी लेना भी होता है, और झपकी भी होता है, नींद होता है। अब इसी को अगर देखो, अगर हम कहें कि जो स्लीपी है ना, वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय होता है। जो जम्हाई लेगा वो निष्क्रिय तो होगा, 100% श्योर है। उसी को हम पैसिव भी बोल सकते हैं। पैसिव माने भी होता है निष्क्रिय, ठीक है। इसका जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स में कौन कौन आ सकते हैं? जैसे पैसिव का हो जाएगा एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जो ये वर्ड है ना, खास करके जो वर्ड है ये गेप, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एक्टिव ब्रिस्क हो जाएगा। ब्रिस्क मतलब क्या होता है? BRISK। ब्रिस्क मीन्स होता है फुर्तीला। ब्रिस्क मीन्स फुर्तीला, है ना। और इसी को हम फास्ट भी बोल सकते हैं, चपल भी बोल सकते हैं, तेज भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्लेवर भी बोल सकते हैं। क्लेवर, क्लेवर मीन्स भी होता है समझदार, होशियार। देखो स्पेलिंग गलत हो गया, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। स्लिक, SLIC, स्लिक मतलब होता है फुर्तीला, और जो फुर्तीला होगा वो
कनिंग होगा, कनिंग, CUNNING, कनिंग। कनिंग माने भी होता है तेज और फुर्तीला, चपल। वेकफुल होता है WAKE और FULL, सॉरी, वेकफुल। वेकफुल मीन्स होता है जो चौकन्ना हो। चौकन्ना का मतलब जागृत हो, जागृत का मतलब चौकन्ना हो, जो हर चीज़ पर अपना ध्यान देता है, उसे हम वेकफुल बोलेंगे। और अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, तो इसको अगर हम अटेंटिव कह दें तो अटेंटिव का मतलब भी होता है जो ध्यान देता है, यानी कि चौकन्ना रहने वाला, चौकन्ना, है ना। और इसी को हम केयरफुल भी बोल सकते हैं, जो केयर करता हो यानी कि जो ध्यान देता हो तो वो केयरफुल है। तो 5 मीनिंग रोज़ाना हम लोगों का लक्ष्य है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मीनिंग्स आपको अच्छे लगे होंगे। और वर्ड पावर बैंक की ये तीसरी सीरीज़ थी जो आप लोगों ने देखा, और आपने देखा, आपको इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।